गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो वृषभ यानी कि टॉरस के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने की कोशिश करूंगा कि वृषभ वाले जो जातक होते हैं उनके अंदर क्या 15 सकारात्मक पॉइंट्स होते हैं, क्या 10 नकारात्मक पॉइंट्स होते हैं। ऐसा नहीं कि यही या इन्हीं चीज़ों में हम सीमित कर सकते हैं। हर सिंबल के, हर साइन के, मेष से लेकर मीन के कई कारकत्व होते हैं, लेकिन जो विशेष या सबसे महत्वपूर्ण 15 सकारात्मक पॉइंट और 10 नकारात्मक पॉइंट, इनको मैंने इस वीडियो में समावेश करने का प्रयास किया है, ताकि जो वृषभ वाले जातक हैं वो इस वीडियो को देख पाएँ, वो अपने पॉजिटिव पॉइंट्स को और निखार पाएँ और अपने नेगेटिव पॉइंट्स पर थोड़ा सा कार्य कर पाएँ। इसलिए इस वीडियो की विशेषता अत्यंत बढ़ जाती है। मेष से लेकर मीन, हर जो ये सिंबल है इनकी कैरेक्टर्स अलग अलग होते हैं। कई खूबियां होती हैं, कई खामियां होती हैं, और उनको समझकर ही व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए। तो इसलिए इस वीडियो की विशेषता बहुत बढ़ जाती है। यदि आपकी लग्न राशि वृषभ है या आपकी चंद्र राशि वृषभ है, दोनों ही अवश्य इस वीडियो को देख सकते हैं कैरेक्टर समझने के लिए। वीडियो के अंत में मैं कुछ विशेष 3 उपाय भी बताऊंगा, जिसके करने से वृषभ वालों को सदैव मदद प्राप्त होगी। तो शुरुआत करते हैं इस अत्यंत विशेष वीडियो का। शुरुआत करेंगे पहले पॉइंट के साथ, वो है पेशेंस, धैर्य। वृषभ वाले जातकों में बहुत धैर्य होता है। इसका कारण क्या है? ये जो लग्न है या फिर जो आपका सिंबल बनता है वृषभ, ये स्थिर स्वभाव की राशि होती है। जितने भी 12 राशियां हैं इनको अलग अलग कैरेक्टराइजेशन इनका किया गया है। चर राशि, स्थिर राशि, द्विस्वभाव राशि। तो 1, 4, 7, 10 ये हुई चर राशि यानी कि मूवेबल साइंस। उसी तरह से जो आपका वृषभ राशि हुई वो हुई आपकी स्थिर स्वभाव की राशि या स्थिर स्वभाव का लग्न। इसीलिए उस स्थिरता का एक जो प्रभाव है वो वृषभ वाले जातकों में आता ही है। और अगर हम गौर करें तो वृषभ के लिए जितने भी केंद्र भाव हैं वो स्थिर स्वभाव के अंदर ही आते हैं। और केंद्र भाव क्या होते हैं? कुंडली का स्तंभ होते हैं। इनको विष्णु स्थान कहा जाता है, इनको कुंडली का स्तंभ कहा जाता है। इसीलिए जब हर स्तंभ में एक स्थिर स्वभाव दिख रहा है तो वहीं से पेशेंस, धैर्य, ये वृषभ के अंदर आ जाता है। ये लोग बहुत धैर्यवान होते हैं। ये लोग हर जगह अपनी पेशेंस लगाने की कोशिश करते हैं। अलग बात है वो कभी कभी अगर इनके सब्र का बांध टूटता है तो कैरेक्टर इनका अलग निकल सकता है। वृषभ है, बैल है, गुस्सा आ गया तो छोड़ते नहीं हैं, लेकिन अधिकतम ये कॉन्शियसली अपने ऊपर पेशेंस रखते हैं, अपने ऊपर एक धैर्य बनाकर रखते हैं। और अगर डिफ़िकल्ट सिचुएशन भी हो ना तो उसको भी ये आराम से हैंडल कर लेते हैं। अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, घर में कुछ अनिश्चितता आ रही है, और अगर घर में कोई वृषभ वाला जातक है तो वो उस अनिश्चितता के माहौल में सबसे ज़्यादा स्थिर रहकर अच्छे डिसीजंस ले पाएगा। जब हमारे साथ कोई प्रॉब्लम्स आती है, क्यों वो प्रॉब्लम बढ़ती रहती है? क्योंकि हम परेशान होते हैं, हम अपना धैर्य खोते हैं, और जब हम अपना धैर्य खोते हैं फिर हम गलत निर्णय लेते हैं। तो धैर्य की जो एक आवश्यकता है वो बहुत ज़्यादा व्यक्ति के अंदर होती है, और यही पहला केंद्र बिंदु वृषभ का बनता है कि उनके अंदर धैर्य यानी कि पेशेंस बहुत होती है। कहते हैं अगले केंद्र बिंदु की तरफ, वो है आर्टिस्टिक नेचर, कलात्मक एक प्रकृति होती है वृषभ की। और ये अधिकतम ये जो लोग हैं ये सभी को प्यार देने की, सभी को एक करुणामय तरीके से डील करते हैं लोगों के साथ, और वो इनका एक स्वभाव होता है। और वो स्वभाव कहाँ से आता है? वो स्वभाव आता है इनके लग्न के स्वामी यानी कि वृषभ से, शुक्र से। वृषभ के जो स्वामी हैं वो हैं शुक्र, और शुक्र अपने आप में कलात्मक चीज़ों के प्रतीक हैं। आर्टिस्टिक जो चीज़ें होती हैं, कलात्मक जो चीज़ें होती हैं वो शुक्र के अधीन आती है। और उसी प्रकार से शुक्र का एक नर्चरिंग नेचर होता है। आप देखेंगे अधिकतम जो वृषभ वाले जातक हैं ये एक हार्मोनियस एटमॉस्फेयर पसंद करते हैं। ये चाहते हैं कि इनके आसपास के जो लोग हों वो खुश रहें, उनको हमेशा कुछ ना कुछ उनके लिए करने की कोशिश करते हैं। और एक करुणामय इनका नेचर होता है, लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, और अधिकतम ये लोगों से बहुत प्यार से, बहुत मिलनसार तरीके से मिलते हैं। अगर कोई ऐसा जातक है आपके पास जो पूरे, या आप जो अधिकतम वृषभ वाले ही देखेंगे वो इसको फील करेंगे कि अधिकतम जो वृषभ वाले लोग होते हैं
वो हेल्पिंग नेचर के होते हैं। वो अपने फैमिली की, अपने जानने वालों के, दोस्तों की बहुत हेल्प करते हैं, और न केवल हेल्प करते हैं, उनसे एक सत्यता के लेवल पर प्यार करते हैं। तो ये दूसरा केंद्र बिंदु है कि आर्टिस्टिक होते हैं, कलात्मक होते हैं शुक्र के कारण, और वही शुक्र के कारण ही उनके अंदर एक करुणा का भाव भी जागृत होता है। हैं अगले केंद्र बिंदु की तरफ, वो है कि जो वृषभ वाले जातक होते हैं वो भाग्यशाली होते हैं अधिकतम। अब इसमें ये तो मैं नहीं कह सकता कि 100% लोग भाग्यशाली होंगे, क्योंकि कुंडली के अनुसार चीज़ें बदल जाती है। अब अगर आपकी कुंडली में लग्न में यानी कि प्रथम भाव में कोई अस्त ग्रह बैठा हुआ, या आपके लग्न ही शुक्र ही अस्त हो गए, नीच के हो गए, केतु के साथ हो गए, कई कॉम्बिनेशन होते हैं, नवांशा में नीच के हो गए, तो हम कह सकते हैं कि वो उतना भाग्यशाली व्यक्ति नहीं होगा। लेकिन अधिकतम जो वृषभ वाले लोग होते हैं उनका भाग्य साथ देता है। कारण क्या है इसका? इसके कुछ अवश्य महत्वपूर्ण कारण है। पहला खुद शुक्र ही है, क्योंकि शुक्र जो है ना वो एक सौभाग्यशाली ग्रह है। जब भी हम शुभता की बात करते हैं, शुक्र की बात करते हैं। आप किसी भी शुभ कार्य की बात कर लीजिए, आपको मुहूर्त निकालना है, आप शुक्र को देखेंगे, बृहस्पति को देखेंगे, इन दोनों के बिना अधिकतम शुभ कार्य नहीं होते। तभी हम कहते हैं ना कि तारा डूब गया, कि शुक्र अस्त हो गए तो शादी नहीं होती, शुक्र खराब हो गए तो शादी नहीं होती। कोई मुहूर्त हम निकालते हैं ग्रह प्रवेश का, तो शुक्र की अवस्था अवश्य देखनी चाहिए। शुक्र अष्टम में तो नहीं जा रहे लग्न कुंडली में, और या मुहूर्त की कुंडली में। मुहूर्त की भी कुंडली बनती है। मुहूर्त बहुत एक विशेष सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा एक अपने आप में एक सब्जेक्ट होता है, जो केवल पंचांग को देखकर नहीं निकाला जा सकता। उसमें लग्न शुद्धि होती है, तारा शुद्धि होती है। तो वैसे ही शुक्र शुभता का प्रतीक है। इसलिए क्योंकि शुक्र का स्वामित्व है वृषभ का, वृषभ पर शुक्र का स्वामित्व है, तो शुभता आती है। दूसरा अगर हम देखें तो भाग्य स्थान जो वृषभ वालों के लिए बनता है वो बनता है शनि के अधीन, और शनि आपके योग कारक ग्रह हैं। और अगर हम ज्योतिष के नवग्रहों की बात करें, एक ऐसे ग्रह जिनसे सब डरते हैं वो है शनि महाराज, और वही आपके भाग्येश हैं, वही आपके योग कारक हैं। इसीलिए जो वृषभ वाले जातक होते हैं उनका भाग्य अधिकतम साथ देता है, क्योंकि उनके भाग्येश ही उनके योग कारक हैं, और लग्न के स्वामी सबसे शुभ ग्रहों में से एक ग्रह है। तो तीसरा पॉइंट है, ये बहुत फॉर्चुनेट यानी कि भाग्यशाली होते हैं। चलते हैं अगले केंद्र बिंदु की तरफ, वो है वेल्थ एक्यूमुलेशन, यानी कि धन का संचय करना। धन कमाना अलग चीज होती है, लेकिन धन का संचय करना अलग चीज होता है। कई लोग होते हैं लाखों के पैकेज होते हैं, लेकिन जब बैंक स्टेटमेंट देखते हैं ना साल के अंत में, तो वो कहते हैं कि इनकमिंग तो इतनी हुई है, आउटगोइंग कहाँ चली गई। तो यानी कि अधिकतम लोग धन संचय नहीं कर पाते, लेकिन वृषभ वालों के साथ ऐसा नहीं होता। सबसे पहला कारण क्या है कि लग्न के स्वामी शुक्र है, यानी कि लक्ष्मी उनके पास आती ही है। और अगर हम देखें स्थिर स्वभाव का लग्न है, तो स्थिर स्वभाव क्या बताता है कि उन लोगों को स्थिरता पसंद होती है। धन के मामले में भी वो अधिकतम अपना पैसा सेव करके रखते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब अगर हम वृषभ के लिए धन स्थान और लाभ स्थान देखें, तो लाभ स्थान आता है बृहस्पति के अधीन, और धन स्थान आता है बुध के अधीन। दोनों ही शुभता के प्रतीक शुभ ग्रह हैं। तो इसीलिए ऐसे जो जातक होते हैं ये पैसा कमाना भी जानते हैं, पैसा बचाना भी जानते हैं, और धन के संचय से पुनः धन कमाना भी जानते हैं, जिसको हम कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसीलिए वेल्थ एक्यूमुलेशन, धन का संचय भी वृषभ का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। अगले केंद्र बिंदु की तरफ, वह ये है कि वृषभ वालों का जो सक्सेस परसेंटेज होता है, जो सफलता का एक रेशियो होता है, वो बहुत हायर होता है। कारण प्रथम पुनः मैं कहूँगा कि लग्न के स्वामी आपके यानी कि वृषभ के जो स्वामी हैं वो शुक्र है, शुभता का प्रतीक है, सफलता का प्रतीक है। दूसरा, आपके भाग्य स्थान और कर्म स्थान दोनों के ही स्वामी एक ही बनते हैं, वो है शनिदेव, और वो आपके योग कारक ग्रह हैं। और ये नेचुरल एक कर्म धर्माधिपति योग बनता है। एक कर्म धर्माधिपति योग बनता है कि 10वें के स्वामी नवम में, नवम के स्वामी 10वें में, या इन दोनों के स्वामी कहीं ना कहीं केंद्र में साथ बैठे हैं। अब आपके लिए तो नेचुरली ये दोनों भाव कनेक्टेड हैं, इसलिए नेचुरल सक्सेस भाग्य स्थान और कर्म स्थान दोनों ही शनि के अधीन है। और शनि क्या है? वो योग कारक है। अब इसमें पुनः कहूंगा, अगर शनि देव की अवस्था कुंडली में बहुत ही बुरी है,
तभी ऐसे लोग सक्सेस नहीं पा पाते। अदरवाइज तो जितना मेरा अनुभव रहा है, जितना मैंने देखा है, वृषभ वाले जातक अपने जीवन में अधिकतम सफलता प्राप्त करते हैं। और न केवल खुद सफलता प्राप्त करते हैं, ये अपने पूरे परिवार का जो एक लाइफस्टाइल होता है ना, जो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है, उसको अपलिफ्ट करने की क्षमता रखते हैं। तो आपका पांचवा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि वृषभ वाले जातक का सक्सेस परसेंटेज का मतलब ये है कि अगर आप 10 चीज़ें ट्राई करते हैं, 10 कर्म करते हैं, तो उसमें से आपको 8 या 9 में सफलता प्राप्त होती है। तो इसी को हम सक्सेस परसेंटेज कहते हैं। जिसका सक्सेस परसेंटेज जीवन में अच्छा है वो अच्छा करेगा। जैसे हम क्रिकेट की बात करते हैं, जिसका स्ट्राइक रेट और एवरेज दोनों अच्छे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एक अच्छा प्लेयर है। अब जिसकी स्ट्राइक रेट भी कम है, एवरेज भी कम है, वो अच्छा प्लेयर नहीं होता। वैसे ही वृषभ, अगर हम ज्योतिष के टर्म्स में कहें तो बहुत अच्छे एक प्लेयर होते हैं। सक्सेस रेशियो इनका बहुत अच्छा होता है। चलते हैं अगले केंद्र बिंदु की तरफ, वह है हार्ड वर्किंग। अब हमने सब कुछ बात कर ली, भाग्यशाली होते हैं, लक्ष्मी की कृपा होती है, सब ठीक है, लेकिन नहीं हम वृषभ से वी कांट टेक इट अवे कि ये लोग बहुत मेहनती होते हैं। कारण क्या है, पुनः 10वें भाव के स्वामी कौन है, शनि। शनि तो मेहनत प्रिय है और ये स्थिर स्वभाव के लोग हैं, तो कंसिस्टेंटली मेहनत करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सिंबल। देखिए, कभी भी ज्योतिष समझना है ना, तो जो भी सिंबल्स हैं, जो भी भाव है, वो क्या कहते हैं उनको समझने की कोशिश करना चाहिए। वृषभ यानी कि बैल, हम क्या कहते हैं, कोलू का बैल है भाई। ये तो कोई मेहनती हम व्यक्ति देखते हैं तो क्या कहते हैं, ये तो कोलू का बैल है। यानी कि उसको पता है कि मेहनत करनी है, कंसिस्टेंसी से करनी है। तो इसीलिए ये भी एक कारण है, ऐसा नहीं केवल भाग्य ही साथ देता है, ये भी एक कारण है वृषभ का कि वो लोग बहुत मेहनती होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं और कंसिस्टेंट होते हैं अपनी मेहनत के साथ। क्योंकि 10वें घर के स्वामी उनके शनि हैं और शनि अपने आप में एक वोकॉलिक ग्रह है। इसीलिए इस मेहनत के कारण ही, हाँ भाग्य का साथ मिलता है, लेकिन इस मेहनत के कारण भी, या मेहनत वन ऑफ द एक रीजन होता है इनका, जो ये अपने जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। चलते हैं अगले केंद्र बिंदु की तरफ, वो है कंट्रोल ओवर इमोशंस, भावनाओं पर नियंत्रण। ये एक ऐसा साइन है वृषभ वाले लोग, जो ऐसे लोग होते हैं जिनका अपने इमोशंस पर कंट्रोल बहुत होता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि ये इमोशनल नहीं होते। देखिए, हर व्यक्ति के अंदर इमोशन होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, कम ज़्यादा होता रहता है, लेकिन इमोशन लेस नहीं कहेंगे। लेकिन ये लोग अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर लेते हैं और उसको उसके बहाव में नहीं बहते। इसका कारण क्या है कि अगर हम देखें तो इमोशंस का स्थान व्यक्ति के लिए जो प्रमुखतः बनता है वो होता है चौथा भाव, और इनका चौथा भाव है सूर्य के अधीन। सूर्य क्या है, अगर हम ज्योतिष की बात करें, हम सूर्य को किससे डिनोट करते हैं, सूर्य को हम करते हैं पिताजी से डिनोट। अब एक घर में माता पिता होती हैं, बच्चा कहीं बाहर विदेश में पढ़ने जा रहा है, कहीं पढ़ने जा रहा है, माता एकदम बिलक बिलक के रोएंगी, क्योंकि वो चंद्रमा है, इमोशंस है। पिता को भी एक दूरी का एहसास होता है, पिता को भी ये पूरा पता होता है कि अगर वो बच्चा दूर दूर जाएगा तो वो एक इमोशनल कनेक्शन दूर हो सकता है या उनकी याद आ सकती है, सब कुछ है। लेकिन वो अपने इमोशंस कंट्रोल करके रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो दायित्व उनको निभाना है कि हाँ, अगर मैं कमज़ोर पड़ गया तो बच्चा भी कमज़ोर पड़ जाएगा। इसीलिए वृषभ वाले जातक अपने इमोशंस पर कंट्रोल करके रखते हैं। जैसा मैंने कहा था पहले कि अगर घर में कोई प्रॉब्लम आती है, आपदा आती है, तो यही वो लोग होते हैं। आप मान के चलिए, अगर आपके घर में कोई वृषभ वाला जातक है तो आप लकी हैं, क्योंकि अगर कुछ अप्स एंड डाउन्स होते हैं, कुछ प्रॉब्लम आती है, तो ये लोग हमेशा उस चीज़ को हैंडल कर लेंगे, उस प्रॉब्लम से आपको निकाल कर लाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका कंट्रोल ओवर इमोशंस होता है। इमोशंस, हम अपनी भावनाओं में ही बहकर गलतियां करते हैं। हर शास्त्र क्या कहता है, मन पर नियंत्रण कीजिए, क्योंकि जिसका मन पे नियंत्रण आ गया, ये तो हो ही नहीं सकता कि मन को पूरी तरह से आप कंट्रोल कर ले। बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं कर पाए। तो लेकिन अधिकतम जो लोग अपने मन पर कंट्रोल, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल कर लेते हैं, वो स्थिरता अपने जीवन में लेके आते हैं। और यही 7वां पॉइंट बनता है वृषभ का, कि ये अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर रखते हैं। चलते हैं अगले केंद्र बिंदु की तरफ, जो कि है, ये होते हैं वर्कहॉलिक। मैंने थोड़ा सा इसके बारे में पहले भी चर्चा करी थी, अब लेकिन इसके बारे में ज़्यादा चर्चा करते हैं। ये लोग बहुत वर्कहॉलिक होते हैं। एक होता है हार्ड वर्किंग, कि हाँ, व्यक्ति हर चीज़ में अपना पूर्ण प्रयास देता है। एक होता है वर्कहॉलिक नेचर। अब अगर किसी व्यक्ति को अपनी कंपनी के लिए किसी एम्प्लॉय को हायर करना है और
मैंने कहा ना कई बार कि ज्योतिष विद्या का आज के टाइम में गलत उपयोग हो रहा है, क्योंकि आज की डेट में ज्योतिष इज इक्वल टू उपाय, कि हाँ भाई सिर्फ उपाय है, उपाय उपाय। पहले समझो तो चीज़ें क्या है, उपाय तो बाद में आते हैं, मना नहीं करता। तो अगर कोई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है वो ढंग से ज्योतिष का उपयोग करे, किसी ज्योतिषी को बुला के भाई मुझे हायरिंग करनी है और मुझे एक स्टेबल व्यक्ति चाहिए, तो उनको ऐसे ही लोगों को ढूंढना चाहिए अपनी कंपनी का। अगर मैं एक एम्प्लॉयर हूँ तो मैं एक स्टेबल व्यक्ति ढूंढूंगा जो एक वर्कहॉलिक हो। वो भले ही मेरी अपनी प्रकृति ना हो वर्कहॉलिक होने की, लेकिन मैं एक एम्प्लॉय तो ऐसा ही ढूंढूंगा जो मेरे लिए काम करे और बिल्कुल निष्ठा से काम करे। तो वृषभ वाले जो लोग होते हैं बहुत वर्कहॉलिक होते हैं, इनको काम करना पसंद होता है। एक होता है कि आपके ऊपर काम थोपा जा रहा है, एक्स्ट्रा काम है, आप बिना मन के कर रहे हैं, इनको काम करना पसंद होता है। अधिकतम वृषभ वाले लोग आप देख लीजिए कि अगर इनकी सैटरडे और संडे छुट्टी है ना, ये उस दिन भी अपने लिए काम निकाल के बैठेंगे। अच्छा आजकल छुट्टी है, बाकी लोग क्या करेंगे, अब कोई लेड बैक वाला लग्न है, कर्क है, मीन है, ये लोग क्या करेंगे, कल छुट्टी है, आज शाम से ही उनका एकदम वो हो जाएगा कि अब कल परसों क्या क्या करना है, छुट्टी पे जाना है, दोस्तों के साथ घूमना है, ये काम ढूंढेंगे। अच्छा ये काम रह गया, ये काम रह गया, कल छुट्टी है, मैं ये सारे काम पूरा कर लूंगा। तो एक वर्कहॉलिक इनका नेचर होता है जो अधिकतम इनके एक सफलता का कारण भी बनता है। ये हैं अगले केंद्र बिंदु की तरफ, 9th पॉइंट, बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, व्यवस्थित। वन ऑफ द मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड पीपल अगर आप किसी को मिलेंगे ना तो वो वृषभ वाला व्यक्ति होगा, वृषभ लग्न वाला। बहुत व्यवस्थित होते हैं। मैं जानता हूँ कई लोगों को अपने अपने जीवन काल में जो वृषभ वाले हैं, और वो कल परसों की नहीं, वो 1-2 महीने की प्लानिंग करके बैठते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। हाँ इस टाइम सोना है तो इस टाइम सोना है, इस टाइम उठना है तो इस टाइम उठना है, खाने का टाइम भी इनका फिक्स होता है। बहुत अपने आप को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। और देखिए एक ये सत्यता है कि जो व्यक्ति ऑर्गेनाइज्ड होगा उसकी सफलता के जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। मैं ये नहीं कहता कि केवल ऑर्गेनाइज्ड व्यक्ति ही सफल होते हैं, कई ऐसे लोग हैं बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं, लेकिन उनके अंदर कोई ना कोई खूबी होती है, या तो भाग्य बहुत साथ देता है, या कोई उनके अंदर ऐसी खूबी होगी जो बाकी लोगों के पास नहीं होगी, तो वो भी सफलता तक पहुंचते हैं। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति जो अपनी मेहनत से भले ही भाग्य साथ ना देता था, वो अपने आप को ऑर्गेनाइज रख के आगे पहुंचना चाहता है, तो वो वृषभ वाले ही होते हैं। ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, जैसे मैंने कहा केवल कल परसों की नहीं, महीनों की सोच कर बैठते हैं। आपको भले पता ना हो, लेकिन ये लोग महीनों की, इवन सालों की प्रिपरेशन पहले करके बैठते हैं। मनी वाइज है कि हाँ ये पैसा यहाँ लगा दिया, पैसा यहाँ लगा दिया, एक प्रॉपर्टी ले ली, SIP करा दी, FD कर दी, RD कर दी, वो 5 साल बाद आपको पता चल रहा है कि उनके पास पैसा आ गया। तो वो ऐसा नहीं कि रातों रात पैसा कमा लिया, वो व्यवस्थित होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, इसलिए वो अधिकतम धन की प्राप्ति करते हैं। और इसका मेन कारण यह है कि ये स्थिर स्वभाव का लग्न है वृषभ, और जो इनके दशम के स्वामी है पुनः वो शनि है, कर्म स्थान के स्वामी शनि है, और शनि को क्या है, वो कर्म प्रिय है और उनको ऑर्गेनाइज्ड कार्य अच्छे लगते हैं, अव्यवस्थित कार्य शनिदेव को अच्छे नहीं लगते। इसीलिए ऑर्गेनाइज्ड या व्यवस्थित होना वृषभ का नवा सकारात्मक पॉइंट है। कहते हैं अगले केंद्र बिंदु की तरफ, जो कि है लॉन्ग टर्म प्लानर्स, दीर्घकालिक योजनाकार। ये जो वृषभ वाले जातक होते हैं ये बहुत लंबी और बहुत दूर की सोचते हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक टॉपिक टच किया ना कि ये पैसा अपना इस तरह से इन्वेस्ट करके रखते हैं कि थोड़ा प्रॉपर्टी में डाल दिया, थोड़ा गोल्ड में डाल दिया, थोड़ा SIP कर ली, FD कर दी, RD कर दी, बॉन्ड्स खरीद लिए, गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद लिए। तो लोग देखते हैं कि इनके पास इतना पैसा आ गया, लेकिन वो ऐसा नहीं। हाँ कुछ लोगों के पास होता है कि पुश्तों से चल रहा पैसा, लेकिन ये लोग अपने सूझबूझ से, अपनी कंसिस्टेंसी से और अपने प्लानिंग से पैसा कमाते हैं। ये एक सत्यता है। आप अधिकतम वृषभ वालों को देखो ना, दे आर आफ्टर अ सर्टेन एज, अगर उनके पास पुश्तैनी पैसा नहीं भी होता है ना, तो आफ्टर अ सर्टेन एज इनके पास पैसे होते हैं इतना कि ये कंफर्टेबल लाइफ जी पाएं और सिक्योर्ड लाइफ जी पाएं। क्यों? क्योंकि ये दीर्घकालिक सोचते हैं। जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं, लॉन्ग टर्म सोच के रखते हैं, वो अधिकतम लोग सफल होते हैं, क्योंकि उनको प्रोज एंड कॉन सब कुछ पता होता है, सब कुछ सोच के रखते हैं। वो आने वाली अनिश्चितताओं, चुनौतियों के लिए तैयार रहते हैं। अब कोई व्यक्ति है पैसा बहुत कमा रहा है लेकिन खर्च कर देता है, अचानक से जॉब चली गई, तो वो लोग परेशान हो जाएंगे। उनको पता ही नहीं, एक व्यक्ति 2.5 लाख उसकी सैलरी है और वो बहुत पार्टीज करता है, सब कुछ करता है, एंजॉय करता है, अचानक से ले ऑफ हो गया, 8 महीने घर बैठ गए, जीवन चला गया डिप्रेशन में। लेकिन ये ऐसे लोग होते हैं, इनको पता है कि हाँ भाई जीवन में कुछ भी निश्चित नहीं है, तो वो बचा के रखते हैं कि हाँ इतना पैसा होना चाहिए
कि अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है तो वो ज़्यादा गंभीरता से हमें अफेक्ट ना करे। इसलिए 10वां पॉइंट है कि ये लॉन्ग टर्म प्लानर्स होते हैं। कारण जैसा मैंने कहा, एक तो स्थिर स्वभाव है, और 10वें भाव के स्वामी शनि ये भी कहीं ना कहीं दीर्घकालिक या लॉन्ग टर्म, शनि क्या है ना, लॉन्ग टर्म वाले ग्रह हैं, स्टेबल ग्रह हैं उनको, इसलिए एक राशि में 2.5 साल रहते हैं। मैं कई बार बोलता हूं कि राहु रातों रात अमीर बनाएगा, लेकिन एक ऐसा ग्रह जो लॉन्ग टर्म आपको अमीर बनाएगा ना, वो शनिदेव है। राहु हो सकता है रातों रात आपको करोड़पति बना दे, और हो सकता है अगले ही महीने वो जो आपने कमाया था ना सब कुछ वो चले जाए, लेकिन जब शनि देने पे आते हैं तो पूरा जीवन भर देते ही रहते हैं। 11वें केंद्र बिंदु की तरफ, जो कि है बीइंग एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी। इसका प्रमुख कारण तो पुनः कहूंगा शुक्र ही है, क्योंकि शुक्र वाले लोग हैं ना वो एम्बिशियस होते हैं और वो चाहते हैं लोग उनको जाने, उनको अटेंशन पसंद होती है। लेकिन इसका एक और कारण है, वो ये है कि सप्तम भाव जो है वो मंगल के अधीन है, और 10वां भाव जो है कर्म भाव वो शनि के अधीन है। शनि इज फॉर मासेस। हम शनि की बात करते हैं तो बड़ी चीज़ों की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एक प्लॉट की बात करेंगे तो हम करेंगे मंगल की बात, कि भाई वो प्लॉट लेना है, मंगल की दशा गोचर आ गया तो प्लॉट व्यक्ति ने ले लिया। लेकिन अब कोई बड़े स्केल की बात करते हैं ना, किसी व्यक्ति को रिजॉर्ट खोलना है, कोई एग्रीकल्चरल फार्म बड़ा खोलना है, तो वहाँ पे शनिदेव आएंगे, क्योंकि शनिदेव इज फॉर मासेस, बड़ी चीज़ों के लिए, बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए। इसलिए प्रोजेक्ट्स जो भी कंस्ट्रक्शन, बड़ी बड़ी ये जो आज की डेट में फ्लाईओवर्स बनते हैं, रोड्स बनते हैं, यहाँ पे शनि मंगल दोनों का कहीं ना कहीं लेना देना होता है। अब यहाँ पर सप्तम भाव जो आपकी पब्लिक इमेज का है, और इसको हम एक आरूढ़ स्थान भी कहते हैं। हम कैसे हैं वो ये बताता है लग्न, लेकिन समाज हमें कैसा देखता है ना, वो कहीं ना कहीं आपका सप्तम भाव बताएगा, या आपकी सोशल लाइफ क्या है, सोशल इमेज क्या है, वो सप्तम भाव बताएगा। आप भले ही कितने बुरे हो मन में, लेकिन आप बोलते बड़ा मीठा मीठा है, प्रवचन देते हैं, तो लोग तो आपको वही समझेंगे ना। तो वो सप्तम भाव है, और सप्तम भाव क्या है इनका, मंगल के अधीन है, और कर्म स्थान शनि के अधीन है। दोनों ही क्रूर ग्रह, पाप ग्रह। आज के टाइम में पाप ग्रह सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। जिस व्यक्ति के लग्न में केवल एक शुभ ग्रह बैठा है ना, वो बहुत लेड बैक रहेगा, लेकिन जिस व्यक्ति के लग्न में मंगल है, केतु है, केतु खैर उसकी अलग बात होती है, राहु है, शनि है, तो ये लोग बाय हुक या बाय क्रुक अपने महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करते हैं। तो 11वां पॉइंट है कि ये लोग बहुत एम्बिशियस होते हैं। 12वें केंद्र बिंदु की तरफ, वो है कि ये सोशली एक्टिव होते हैं, यानी कि सामाजिक रूप से सक्रिय होते हैं। इनका इंटरेस्ट होता है राजनीति में, और समाज कल्याण के लिए भी बहुत कुछ करते हैं। इसका कारण क्या है कि जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि शुक्र को अटेंशन पसंद है, तो ये लोग अपने आप को किसी ऐसी चीज़ में डाल ही लेते हैं। अब जरूरी नहीं कि सारे ही पॉलिटिक्स में जाएंगे, उसमें कुंडली के शनि सूर्य कैसे स्थिति में बैठे हैं, दशांशा कुंडली, नवांशा कुंडली, बहुत कुछ आ जाता है, लेकिन ये हम जनरल बात कर रहे हैं। तो भले पॉलिटिक्स में ना जाएं, ये लोग सोशली बहुत एक्टिव रहते हैं। आप देखेंगे वृषभ वाले जातक या तो किसी सोशल कॉज से जुड़ जाएंगे, कोई सोसाइटी बना लेंगे, उसमें कुछ ना कुछ कल्चरल प्रोग्राम कराते रहेंगे। तो सोशली ये लोग बहुत एक्टिव रहना पसंद करते हैं। और अगर कुंडली का शनि सूर्य बहुत स्ट्रांग है तो अवश्य ये लोग पॉलिटिक्स में भी जाते हैं, और वहाँ पर भी ऐसा नहीं कि कुछ नॉर्मल सा करते हैं, अच्छे स्तर पर अपनी सफलता ये प्राप्त करते हैं। और ये भी मैंने कई बार देखा है कि ऐसे लोग सोशल वेलफेयर यानी कि समाज कल्याण के कार्य बहुत करते हैं। वृषभ वाले जो जातक होते हैं ये बहुत चैरिटेबल होते हैं, और ये कहीं ना कहीं अपने इनकम, ये कहीं ना कहीं ये दायित्व समझते हैं। इनके अंदर ये भावना होती है कि हाँ, ईश्वर ने अगर हमें इतना दिया है तो हम भी कुछ गिव बैक करें सोसाइटी को। तो ये उसको एक ऐसा नहीं कि हाँ करना ही है क्योंकि लोग कर रहे हैं या लोग कहेंगे, नहीं, ये उसको एक दायित्व समझते हैं, ये उसको अपना एक कर्म समझते हैं, और उस भावना से करते हैं कि हाँ हमारे द्वारा जो ये मदद है वो लोगों तक पहुंचे। तो इनका 12वां केंद्र बिंदु है, और इसका कारण एक तो मैंने कहा शुक्र को एक अटेंशन की आवश्यकता होती है, और पुनः सप्तम भाव मंगल का है, ये सोशल लाइफ दिखाता है, तो इनको अथॉरिटी पसंद होती है। और अथॉरिटी सबसे ज़्यादा कहाँ आज की डेट में है, पॉलिटिक्स में ही है। अब आप कितने भी बड़े IAS ऑफिसर हों, आप कितने भी बड़े CA हों, अब पावर तो भाई पॉलिटिशियन के पास ही है। वो माने या ना माने, जो हर व्यक्ति, वो अलग अलग स्तर होते हैं, लेकिन एक्चुअल पावर आज की डेट में पॉलिटिशियंस के पास ही होती है। तो इनको अब यहाँ पे मैं केवल ये नहीं कह रहा कि पॉलिटिक्स ही है, लेकिन इनको अथॉरिटी, इनको एक पावर पसंद होती है, और उसके लिए कार्यरत भी होते हैं। और पुनः 10वें घर के स्वामी शनि है, तो वो भी बड़े स्तर की चीज़ें सोचते हैं। चलते हैं
13वें केंद्र बिंदु की तरफ, जो कि है फोकस। ये लोग बहुत, इनका जो ध्यान होता है वो बहुत केंद्रित होता है और ये अपनी ऊर्जा को बर्बाद नहीं करते। इसका कारण भी क्या है कि इनकी एक तो मूल प्रकृति ऐसी होती है, क्योंकि जो आप जैसे मैंने कहा ना, ये सिंबल को थे कि बैल, वो अपनी ऊर्जा को संचारित कर कर ही कार्य करते हैं। उनको पता है कि हमें ये कार्य करना है, उसमें ऊर्जा लगानी है, वो फिर इधर उधर नहीं देखते। और स्थिर स्वभाव का लगना है, तो स्थिरता हर उनके मूल रूप से चीज़ों में विद्यमान होती है। आप इन लोगों को देखेंगे ना, ये ऐसी जगह पर नहीं जाएंगे जहाँ पे इनको लगता है वहाँ से कुछ इनको प्राप्त नहीं होगा। अब आम भाषा में हम कह देंगे तो भाई बहुत सेल्फिश है, लेकिन वो लोग प्रैक्टिकल हैं। उनको पता है कि भाई यहाँ पे जाएंगे हम, मेरा 5 घंटे वेस्ट हो जाएंगे, उस 5 घंटे में कुछ कमा सकता हूँ, कुछ सीख सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ, और वहाँ पे मुझे कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो ये लोग, इनको पता है, तभी मैंने कहा तभी सफलता प्राप्त करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि अपनी एनर्जी कहाँ वेस्ट नहीं करनी और कहाँ पे उसको यूटिलाइज करना है। तो वो इनका एक बहुत मेन पॉइंट बन जाता है, क्योंकि ये फोकस्ड होते हैं और ये अपनी ऊर्जा को गलत जगहों पर वेस्ट नहीं करते, इसलिए सफलता प्राप्त करते हैं। अगले केंद्र बिंदु की तरफ, वो है कि ये बहुत रिलायबल होते हैं। ये रिलायबल होते हैं, ट्रस्टवर्दी होते हैं और अपने फैमिली मेंबर्स और दोस्तों की बहुत मदद करते हैं। आप अधिकतम वृषभ वाले जातकों को देखेंगे ना, वो अपनी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे। उनके लिए कुछ ना कुछ, जहाँ पे उनको मदद आएगी या मदद की आवश्यकता आएगी, वहाँ पे उनको हेल्प करेंगे और अपनी दोस्तों की भी हेल्प करते हैं। और ये बहुत रिलायबल होते हैं। अगर कोई वृषभ वाला जातक आपका दोस्त है तो अपने आप को लकी समझिए। अगर मैंने कहा, जैसे पहले कहा कि अधिकतम वृषभ वाले ही देखेंगे, लेकिन और भी लोग देखते हैं, तो ये लोग रिलायबल होते हैं। अगर वृषभ वाले व्यक्ति का दोस्त उनको रात के 2 बजे 3 बजे बुलाता है ना कि भाई ये प्रॉब्लम आ गई है, वृषभ वाला जातक जाएगा, भले ही सुबह अगले दिन 7 बजे ड्यूटी जाना है। और ये ट्रस्टवर्दी होता है। अगर इन्होंने जबान दे दी कि हाँ भाई मैं ये करूँगा आपके लिए, फिर वो किसी भी तरह से, भले अपना नुकसान झेलने उसमें, लेकिन अगर इन्होंने जबान दे दी, अगर कमिटमेंट कर दिया, तो फिर ये उसको पूर्ण करके ही रहते हैं। तो 14वां पॉइंट यह, और इनकी ये मूल प्रकृति होती है, वही वृषभ के स्थिर स्वभाव के कारण से। कहते हैं 15वें केंद्र बिंदु की तरफ, जो कि है स्ट्रॉन्ग विल पावर। जो इच्छा शक्ति होती है ना वृषभ वालों की, वो मेरे हिसाब से बाकी सब लग्नों से, या सबसे अधिक तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो टॉप मोस्ट है ना, उनमें से सबसे ज़्यादा वृषभ वालों की ही होती है। उसका कारण पुनः कि जो इच्छा शक्ति है वो एक बैल के स्वरूप में दिखती है। वो एक जो स्ट्रॉन्ग विल पावर है, एक जो बड़ा स्टेचर है, वही व्यक्ति को स्ट्रॉन्ग विल पावर देता है। स्थिर स्वभाव है और शनि योग कारक है। योग कारक ग्रह हर लग्न पर अपना प्रभाव डालता है। तो शनि क्योंकि योग कारक हैं और पुनः आपके भाग्येश और कर्मेश हैं, यानी कि ऐसे लोग बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड रहते हैं और इसलिए इनकी जो दृढ़ता होती है, इच्छा शक्ति होती है, विल पावर होती है, वो बहुत स्ट्रांग होती है। तो ये 15 केंद्र बिंदु थे जो पॉजिटिव थे। अब बहुत महत्वपूर्ण है नेगेटिव चीज़ों को समझना, क्योंकि उन चीज़ों पर काम करने की आवश्यकता होती है। हैं अगले केंद्र बिंदु की तरफ, जो कि है कंजर्वेटिव अप्रोच। क्योंकि वृषभ वाले हमने अभी इतने चर्चा करी कि स्थिरता स्थिरता स्थिरता, तो उनका अप्रोच भी थोड़ा कंजर्वेटिव होता है। अब ये बुरा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जीवन में एक अलग स्तर पर जाने के लिए थोड़े रिस्क लेने पड़ते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं जो थोड़ा सा अलग अलग से होती हैं, हटके होती हैं, अनकन्वेंशनल होती हैं। वहाँ पे ये लोग वो निर्णय नहीं ले पाते। ये कई जगह पर थोड़ा सा कंजर्वेटिव अप्रोच रखते हैं। उसमें कभी, मैं ये नहीं कह रहा कि इससे सफलता नहीं मिलती, लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि सक्सेसफुल से अल्ट्रा सक्सेसफुल, वहाँ तक जाने के लिए कभी कभी कुछ रिस्क लेने पड़ते हैं और वहाँ पे ये थोड़ा सा शाय डाउन हो जाते हैं, वहाँ पे ये थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। कहते हैं अगले केंद्र बिंदु की तरफ, जो कि है आलस्य। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि एक तरफ तो आप कह रहे थे कि हार्डवर्किंग होते हैं, अब आप कह रहे हैं कि आलस्य है। समझने की बात है कहाँ पे, जहाँ पे काम की बात आ गई, वर्क की बात आ गई, मनी की बात आ गई, बहुत बहुत हार्डवर्किंग होंगे, कर्मों की बात आ गई। लेकिन ये लेजीनेस कहाँ दिखाते हैं? ये अपने आप को लेकर लेजीनेस दिखाते हैं। अपना कुछ पर्सनल काम है, नहीं करेंगे। अपनी हेल्थ पर ध्यान देना है, नहीं देंगे। अपने लिए कपड़े खरीदने हैं, नहीं खरीदेंगे। पूरी फैमिली के लिए कपड़े खरीद के ले आएंगे, पूरी फैमिली के लिए सब कुछ लेके आ देंगे, अपने लिए चलो अगली बार देख लेंगे। तो ये आलस्य इनका कहाँ पे जागरूक होता है?
अपने पर्सनल कार्यों के लिए, अपने जीवन को ये कभी कभी उतना महत्व नहीं देते जितना ये आसपास के लोगों को देते हैं। और वहीं पे ये जो लेजीनेस है ये इनको कभी कभी ट्रबल करती है, क्योंकि ये अपने बारे में नहीं सोचते, सबके बारे में सोचते हैं। अगला नेगेटिव पॉइंट इनका है कि ये बहुत लोगों की मदद करते हैं। मतलब जैसे मैंने कहा, पॉजिटिव पॉइंट में कहा था कि रिलायबल हैं, लोगों की हेल्प करते हैं। आप देखेंगे कि अगर इनके फैमिली में इमीडिएट नहीं कह रहा, पूरा जो बड़ा एक परिवार होता है, किसी को पैसे की आवश्यकता होती है तो बिन पूछे दे देंगे, और किसी को कोई और आवश्यकता है वो वहाँ पे इनका कार्य कर देंगे। लेकिन ये इनको ना फिर लोग चीट करते हैं, इनको धोखा देते हैं। इनके इस अच्छे नेचर का ना लोग फ़ायदा उठाते हैं, दे टेक देम फॉर ग्रांटेड। और इनका नेचर भी ऐसा होता है, हेल्पफुल होता है। और इनको फिर बहुत टाइम बाद पता चलता है कि ये जो व्यक्ति है, जो मेरा अपना था, जिसकी मैं अपना समझकर मदद कर रहा था या कर रही थी, वो मुझे बेवकूफ़ बना रहा था। तो अधिकतर ऐसे लोगों को इनके अपने ही चीट करते हैं, और उनको ना समझ पाना ही इनका एक नकारात्मक पॉइंट होता है। चौथे नकारात्मक पॉइंट की तरफ, वो है स्टबर्ननेस, यानी कि बहुत ज़िद्दी कभी कभी ये हो जाते हैं, बहुत रिजिडिटी इनके अंदर आ जाती है। इसका मेन कारण क्या है कि एक तो आप सिंबल देखिए पुनः बैल। अब अगर बैल कहीं बैठ गया तो उठा लीजिए आप उसको। वैसे ही स्थिर लग्न होते हैं ना, जो भी स्थिर लग्न होते हैं, केवल ये वृषभ की बात नहीं है, ये जितने 4 लग्न है ना इनके अंदर थोड़ी स्टबर्ननेस, जिद्दीपना होता है। अब ये हर जगह बुरा नहीं होता, लेकिन कभी कभी ये जिद्दीपना इनको तंग करता है। ये अपने ही जो बहुत निकटतम लोग होते हैं ना, उनके साथ कभी कभी ये बहुत रिजिड हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं, स्टबर्न हो जाते हैं, और फिर इनके संबंधों पर उसका एक बुरा प्रभाव पड़ता है। तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी वृषभ वालों को अपने जीवन में लेके आनी चाहिए। चलते हैं 5वें नेगेटिव पॉइंट की तरफ। वो है ये बहुत मेटलिस्टिक होते हैं, और ये बहुत परफेक्शनिस्ट भी होते हैं। इनको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए होती है। ये धन के पीछे बहुत भागते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। इनको ना पसंद है कि लोगों को पता हो कि हमारे पास पैसा है। ये थोड़ा सा शो ऑफ भी करते हैं कि हाँ भाई ये है, इतना है, ये खरीद लिया, वहाँ पे प्लॉट ले लिया, वहाँ पे विला ले लिया, ये गाड़ी ले ली। शो ऑफ भी करते हैं। ये तो मेटलिस्टिक होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जैसा मैंने कहा, परफेक्शनिस्ट भी, इनको हर कार्य में ना परफेक्शन चाहिए होती है। इसके कारण होता क्या है ना कि जीवन की छोटी छोटी खुशियाँ ये मिस आउट कर देते हैं। इसका कारण जो है वो यही है कि मेटलिस्टिकनेस आती है शुक्र से ही। लेकिन क्योंकि स्थिरता है और वर्कहॉलिक होते हैं, अब छोटी खुशियाँ क्या होती है? परिवार के साथ सुबह उठ के चाय पीना, नाश्ता करना, परिवार के साथ घूमने जाना, अच्छा टाइम स्पेंड करना, मजाक करना, अपने लिए टाइम निकालना अलग से, वो ये लोग अधिकतम नहीं कर पाते। तो ये लोग जीवन की जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं ना, उसको मिस आउट कर देते हैं। इसलिए कभी कभी इनके जीवन में एक इमोशनल वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। चौथा भाव इनका सूर्य का है। कभी कभी ये लोग बहुत इमोशनली खाली हो जाते हैं, और सिर्फ केवल मेटलिस्टिक चीज़ों पर ही ध्यान देते हैं। और केवल धन से कोई भी व्यक्ति खुश नहीं रह सकता। एक जीवन में बैलेंस, धन बहुत विशेष होता है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, लेकिन उसके साथ बाकी चीज़ों का भी बैलेंस जीवन में होना चाहिए। चलते हैं छठे केंद्र बिंदु की तरफ। वो है कि एक बार अगर इनको गुस्सा आ गया ना, फिर ना इनकी अपनी खैर ना दूसरों की खैर। कारण क्या है कि देखिए, वृषभ बैल जो होता है ना, वो थोड़ा सा आप देखेंगे शांत स्वभाव का होता है, अपना चारा खाते रहते हैं, काम करते रहते हैं। आप बहुत उनको उकसाएंगे ना, थोड़ा सा उकसाएंगे वो ठीक है, इग्नोर कर देंगे। लेकिन अगर बहुत उकसाएंगे, फिर वो सींग लेकर आपके पीछे भागेंगे ही। तो वैसा ही वृषभ का होता है, धैर्य होता है, पेशेंस होता है, इनके अंदर एक मैच्योरिटी होती है, स्थिरता होती है, सब है। लेकिन एक इनका भी पॉइंट होता है, वो ट्रिगर पॉइंट अगर इनका एक बार आपने टच कर दिया, फिर ये भी नहीं देखते कि वो गुस्सा सामने वाले व्यक्ति को भले ही खराब कर दे या अपने आप को खराब कर दे। तो जब इनका गुस्सा निकलता है ना, वो बहुत खराब। और मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा इनको बहुत बार गुस्सा आता है, बहुत रेयरली आप देखेंगे वृषभ वाले जातकों को। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई वृषभ का दोस्त नया बना, तो करीबन 3-4 साल बाद दिखेगा आपको उनका कि हाँ, इस चीज़ पे उनका गुस्सा हो रहा है, और वहाँ पे उनका पूरा नेचर ही आपको अलग दिख जाएगा। उनका हाव भाव, एक्सप्रेशन, बोलने का तरीका, सब कुछ अलग हो जाएगा। तो वंस दे आर एंगर्ड, अगर कभी इनको गुस्सा आता है तो फिर वो
अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी बहुत हानिकारक हो सकता है। बात करते हैं सातवें केंद्र बिंदु की तरफ। में भी जो वृषभ वाले हैं शायद इसको ना माने, लेकिन एक जेलसी का फैक्टर भी इनके अंदर होता है। बस इनका ये पॉइंट होता है कभी भी व्यक्त नहीं करते। अब ये एक तरह से अच्छा भी है, क्योंकि ये जेलसी को आप एक इंस्पिरेशन के रूप में भी ले सकते हैं कि हाँ उसके पास इतना है, मैं भी ये करूँगा या करूँगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जेलसी व्यक्ति को एक नेगेटिव जोन में भी लेके जा सकती है, क्योंकि जेलसी भी एक तामसिक प्रकृति है, जेलसी भी एक तामसिक प्रकार की ऊर्जा है। और अगर वो व्यक्ति उसमें ज़्यादा ही रहता है ना, तो अपने आप को तामसिकता की तरफ ही लेके जाता है। तो सातवां जो केंद्र बिंदु इनका नेगेटिव है वो है सीक्रेटिवली ये बहुत जेलस होते हैं, गुप्त रूप से ईर्ष्यालु स्वभाव इनका होता है। चलते हैं आठवें केंद्र बिंदु की तरफ। वो है कि ये लोग पैसा तो बहुत कमाते हैं, जैसा मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, लेकिन इनकी मूल प्रकृति ऐसी है कि ये उस पैसे को ना खर्च नहीं करना चाहते। मैं कई वृषभ वाले लोगों को जानता हूँ, उनके पास बैंक कहिए, कैश कहिए, गोल्ड कहिए, बहुत होता है, लेकिन खर्च नहीं करेंगे। हमेशा बोलते रहेंगे नहीं अभी तो पैसा नहीं है, अभी तो मार्केट स्लो चल रही है, अभी तो धंधा मंदा चल रहा है, यही कहेंगे। पैसा बहुत होता है। यूजुअली क्या होता है, इनको पैसा कमाना अच्छा लगता है, लेकिन इनको खर्च करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब इसमें होता क्या है ना कि ये पैसे बहुत कमा के जाते हैं, लेकिन उसका आनंद नहीं लेते। अधिकतम ये अपना सारा पैसा अपने बच्चों को दे के जाते हैं। और इसी कारण ना ये अपने, क्योंकि आपने, मेरा मानना ये है कि अगर आप पैसा कमा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप 1 लाख कमा रहे हैं, उसमें से करीबन आपको महीने का 15-20 हज़ार अपने ऊपर खर्च करना ही चाहिए। वरना क्या फ़ायदा इतना पैसा कमाने का। ठीक है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लेकिन अपने ऊपर ही आपने अगर नहीं खर्च किया तो क्या फ़ायदा। लेकिन वृषभ वालों का नेचर नहीं होता, और ये इनका नेगेटिव पॉइंट बनता है, क्योंकि ये अपने जीवन को उतना महत्व नहीं देते। अपने जीवन को अपने जो धन उन्होंने इतना मेहनत से कमाया है उसको इंजॉय अधिकतम ये जो वृषभ वाले जातक है ना नहीं कर पाते। अपने बच्चों को घुमाएंगे या उनके लिए खरीद के देंगे लग्जरी गाड़ियाँ, और अपने लिए जो सिंपल सी कोई गाड़ी होगी उसमें लेके जाएंगे। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है, बच्चा मांगता है, ठीक है भैया मर्सिडीज दिला दी, ऑडी दिला दी, खुद घूमेंगे ऑल्टो में। तो ये थोड़ा सा नेचर वृषभ वालों का होता है। हैं 9वें केंद्र बिंदु की तरफ। वो है थोड़ा सा इनका ना रिबेलियस नेचर होता है। अब ये ऐसा नहीं कि ये हर जगह पे विद्रोह कर देते हैं, लेकिन जैसे कभी किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा है सामाजिक तौर पर, ये देखते हैं किसी को दबाया जा रहा है, वहां पर ये विद्रोह कर देते हैं, क्योंकि सोशल जो इनकी लाइफ है वो मंगल के अधीन आती है। और मंगल क्या है ना, वो एक प्रकार का उदार ग्रह है, मंगल एक लीडर है। तो अगर ऐसा नहीं कि जैसे मैंने कहा इनका गुस्सा एक बहुत बड़ा स्वभाव नहीं है, आ गया तो अलग बात है, लेकिन अगर कुछ इन्होंने गलत होते हुए देख लिया कि हाँ वो कुछ गलत कह रहा है, वो कुछ गलत कर रहा है, वहाँ पर इनका बहुत एक रिबेलियस स्वभाव आ जाता है। और कभी कभी मंगल के सप्तमेश होने के नाते वो बहुत कुछ उल्टा सीधा भी कर बैठ सकते हैं। तो इनको अपने रिबेलियस नेचर यानी कि विद्रोही स्वभाव को भी थोड़ा सा शांत रखना चाहिए, स्पेशली यंग एज में। कहते हैं आखिरी नेगेटिव केंद्र बिंदु की तरफ, वो है कि ये बहुत ओवर पोजेसिव होते हैं। जिनको ये पसंद करते हैं, जो इनके आसपास के लोग होते हैं, उनके ऊपर ये थोड़ा सा ना अधिकार रखना चाहते, थोड़े से कंट्रोल फ्रीक होते हैं। अब यहाँ पर पसंद भी करते हैं, उनको पॉजिटिवनेस भी होती है, लेकिन अगर ज़्यादा को कंट्रोलिंग चीज़ें होती है ना, स्पेशली आज के टाइम में, इवन अपने बच्चों के साथ अगर हम आप अपने बच्चों को ज़्यादा कंट्रोल करना शुरू कर देंगे ना, आजकल के बच्चे वैसे नहीं हैं। जहाँ उनकी पहली सैलरी नहीं है ना, वहीं घर छोड़ के भागेंगे। भले ही घर से 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर अपना रूम ले लेंगे, लेकिन दे डोंट वांट टू बी कंट्रोल्ड। समय बदलता है, चीज़ें हमेशा एक जैसी नहीं रहती। तो ये इनको समझना पड़ेगा कि एक व्यक्ति को अगर पसंद करते हैं, ठीक है, अगर हम किसी को भी पसंद करते हैं ना, तो थोड़ी बहुत पॉजिटिवनेस आ ही जाती है, लेकिन वो एक सीमा इनको पता होनी चाहिए कि कहाँ पे हम किसी व्यक्ति के स्पेस में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर रहे, ज़्यादा उसको कंट्रोल नहीं कर रहे। क्योंकि अगर ओवर पॉजिटिव होना शुरू कर दिया तो वो फिर इनके लिए एक नकारात्मक स्वरूप भी लेकर आ सकता है। तो इसका इनको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अब 3 ऐसे उपाय जो वृषभ वाले जातकों को सदैव करने चाहिए। पहला है एक मंत्र जो इनको, जिसका उच्चारण, जिसका मंत्र जाप इनको सदैव करना चाहिए। वो है ओम शुभ गुणाय नमः। शुभ गुण होते हैं, चतुर्थी विभक्ति लगी तो ओम शुभ गुणाय नमः। इसका अगर ये रोज 108 बार जाप करते हैं, एक माला जाप करते हैं, सर्वोत्तम है। ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसे जैसे आप समय के साथ अपनी साधना को बढ़ा सकते हैं। दूसरा है इनको सदैव
लक्ष्मी माता को बताशों का भोग लगाना चाहिए। जो बताशे बनते हैं दिवाली आदि पे हम लाते हैं, तो बताशों का भोग लगाना चाहिए। और इनको सदैव जितना हो सके दूध और चावल का दान करना चाहिए। ये 3 उपाय अगर ये नियमित तौर से करते रहते हैं तो अवश्य इनको सफलता और भाग्य का साथ इनको प्राप्त होगा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।